आज के मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग भी सेथ रॉलिंस के पैक्शन के नाम, एंडिंग भी सेथ रॉलिंस के पैक्शन के नाम। रोमन रेंस भी शो के ऊपर थे। सीएम पंक को बुरी तरीके से पेल दिया गया, रोमन रेंस को बुरी तरीके से पेल दिया गया। एलए नाइट का भी मेन इवेंट के अंदर कमाल का मैच था, साथ ही में निकी बेला भी शो के ऊपर थी, और भी चीज़ें हुई। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है सेथ रॉलिंस के साथ में, जहां पर वो वर्ल्ड टाइटल के साथ में अपनी जो एंट्री है वो करते हैं। वहां पर उसके साथ पॉल हेमन भी होते हैं, ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड भी होते हैं, वो रिंग के अंदर आते हैं। सबसे पहले सेथ रॉलिंस कहते हैं कि भाई मुझे एक्नॉलेज करो, क्योंकि जो सीएम पंक और रोमन रेंस है तुम लोग उसे को एक्नॉलेज करते हो लेकिन वो बेकार बंदे हैं। उसके बाद सीएम पंक पॉल हेमन है वो माइक पर आकर कहते हैं कि भाई अभी तुम लोग जो है सेथ रॉलिंस को एक्नॉलेज करोगे, क्योंकि सेथ रॉलिंस इस समय WWE के टॉप के ऊपर है, वो वर्ल्ड चैंपियन है। रोमन रेंस और सीएम पंक उसके रास्ते में कुछ भी नहीं है। उसके बाद एलए नाइट निकल के सामने आते हैं और सेथ रॉलिंस से कहते हैं कि भाई मैं तेरे को बजा दूंगा बुरी तरीके से। उसके बाद एडम पेयर्स निकल के सामने आते हैं, क्योंकि सेथ रॉलिंस कहते हैं कि भाई तुझे इस टाइटल के लिए मैच मिलेगा, लेकिन वो उसका बेसिकली मजाक ही उड़ा रहे थे। उसके बाद एडम पेयर्स आते हैं और कहते हैं कि भाई तूने पेक इंजरी का ड्रामा रचाकर बहुत बड़ी भूल कर दी, अब तू इस टाइटल को डिपेंड करेगा आज के मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में। तो यहाँ से हमें इन दोनों का जो मैच है वो ऑफिशियल होता हुआ देखने को मिला मेन इवेंट के लिए। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट मैच हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था रूसेव और शेमस के बीच में एक सिंगल्स मैच। और भाई साहब इन दोनों ने जो कुछ किया मंडे नाइट रॉ के ऊपर वो काफ़ी अलग लेवल का था, क्योंकि ये मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर एंड हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे को बुरी तरीके से पेल रहे हैं। और इसी टाइप की जो ब्रॉल है वो हमें अंडरटेकर और ब्रॉक लेसनर के बीच में हमें देखने को मिली थी एक टाइम के ऊपर। और उसी तरीके के सिक्योरिटी गार्ड्स आ रहे हैं, ये इन दोनों को छुड़ा रहे, बैक स्टेज में ये लड़ रहे हैं, जो अरीना है उसके अंदर लड़ रहे हैं, और आखिरकार इन दोनों को छुड़ा लिया जाता है। तो पता नहीं कि WWE इन दोनों के साथ क्या करने वाली है। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था पेंटा और साथ ही में ग्रेसन वॉलर के बीच में एक सिंगल मैच काफ़ी ज़्यादा कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। और उस मैच के अंदर जो विक्ट्री है वो पेंटा को मिलती है। उसके बाद जो न्यू डे वाले है वो आकर अटैक करने की कोशिश करते हैं पेंटा के ऊपर, लेकिन उसके तीनों के ऊपर जो पेंटा है वो डाइव लगाकर चले जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था नयोमी का रिंग के अंदर आना। नयोमी रिंग के अंदर आती है और कहती है कि भाई मैंने यूज़ का रिया रिप्ले इन दोनों को हरा दिया और अब मैं अपने टाइटल को डिपेंड करूंगी स्टेफनी वेकर के सामने, जो कि एक बेहुदा रेसलर है, उसकी मजाक उड़ा रही थी। और यहाँ पर एक तरह की वो प्रोमो कट करके वहाँ से चली जाती है। तो स्टेफनी वेकर और नयोमी का मैच आप लोगों को देखने को मिलेगा क्लैश इन पेरिस के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था टेग टीम टाइटल का मैच, जहाँ पर एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर अपने टैग टीम टाइटल को डिपेंड कर रही थी अगेंस्ट जो रोक्सेन पेरिस है और राकेल रोड्रिगेज। और मैच काफ़ी ज़्यादा कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। और एंडिंग में जो एलेक्सा ब्लिस है उन्होंने रोक्सेन पेरिस को मिस मैच के अंदर पिन करके विक्ट्री अर्न कर ली। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था डॉम और ड्रैगन ली के बीच में IC टाइटल का मैच काफ़ी ज़्यादा कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त है। इस मैच के बीच में एक बंदा आता है एल ग्रांडे अमेरिकानो बनकर, दूसरा बंदा आता है एल ग्रांडे अमेरिकानो बनकर, तीसरा आता है वो ड्रैगन ली के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो इस मैच के अंदर जो है हार जाते हैं और डॉम सक्सेसफुली अपने टाइटल को रिटेन करते हैं। लेकिन जैसे ही वो अटैक करने की कोशिश करते हैं दोबारा से एजे स्टाइल आते हैं उसको सेव करने के लिए। तो एजे स्टाइल और डॉम का जो स्टोरी लाइन है वो स्टिल ख़त्म WWE नहीं दिखा रही। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था सेमी ज़ेन का रिंग के अंदर आना। सेमी ज़ेन रिंग के अंदर आते और कहते हैं कि भाई जो स्कारलेट है उन्होंने वेपन का यूज़ करने वाली थी समर स्लैम के अंदर, लेकिन मैंने उसको यूज़ करने नहीं दिया। वो मुझे भी देने वाली थी लेकिन मैंने भी यूज़ नहीं किया। वो पता नहीं कि कैरन क्रॉस के टीम के अंदर है या मेरे टीम के अंदर है। उसके बाद सेमी ज़ेन बैक स्टेज चले जाते जहाँ पर जो शेमस और रूसेव है वो फिर से लड़ाई कर रहे थे। उसके बाद जो है वो उसको चढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेमी ज़ेन को भी बुरी तरीके से पेल दिया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था बेकी लिंच का रिंग के अंदर आना। वो रिंग के अंदर आते और कहती है कि भाई मैंने जो लायरा वल्कीरिया है उसको साइड कर दिया, बेली को भी साइड कर दिया, अब मैं इस टाइटल को जो है अपने साथ लेके जाऊंगी और इसको डिपेंड करूंगी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। उसके बाद निकी बेला निकल के सामने आती है और कहती है कि भाई तू भी अपनी हस्बैंड की तरह पैक है, क्योंकि
तुम्हारा जो हस्बैंड है उन्होंने पैक इंजरी का बहाना बनाकर समर स्लैम के अंदर वापस आ चुके हैं, तो तू भी उसकी तरह पैक है। उसके बाद बेकी लिंच जो है वो कहती है कि भाई तू मेरे हस्बैंड का नाम ज़रा तमीज़ से ले। तो ऐसा लग रहा है कि निकी बेला IC टाइटल के पीछे जाने वाली। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था न्यू डे का ओपन चैलेंज। उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों ने सक्सेसफुली टाइटल को मुख्तलिफ मैचेस के अंदर डिपेंड किया, तो अब हम ओपन चैलेंज रखते हैं, जिस भी टीम के अंदर दम है तो वह आकर हमसे टाइटल ले ले। इसके बाद जो नेक्स्ट और मेन इवेंट हमें शो के ऊपर देखने को मिलता है वो होता है सेथ रॉलिंस का वर्ल्ड टाइटल का डिपेंड करना, जहां पर वो LA नाइट को पेश करते हैं। इस मैच के अंदर मैच काफ़ी ज़्यादा कमाल का होता है, काफ़ी ज़बरदस्त होता है। इस मैच के अंदर जिस तरीके की परफॉर्मेंस सेथ रॉलिंस की थी वो काफ़ी अलग लेवल की थी। उसके बाद जो CM पंक है वो आकर सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस जो है उसके जो दोनों बंदे हैं यानी ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन ब्रेकर, वो बुरी तरीके से पेल देते हैं। सबसे पहले CM पंक को, उसके बाद जो LA नाइट है उसको भी पेलते हैं। स्टॉम्प वगैरह लगता है, सुनामी लगती है, जो स्पेयर है तगड़ा वाला ब्रॉन ब्रेकर का वो भी लगता है। उसके बाद जो सेथ रॉलिंस है वो वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी थीम सॉन्ग बजता है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का। वो आते सबसे पहले ब्रॉन्सन रीड को सुपरमैन पंच लगाते हैं, उसके बाद एक क्लोज लाइन लगा देते हैं, ब्रॉन ब्रेकर को एक सुपरमैन पंच भी लगा देते हैं। उसके बाद रिंग के अंदर जाते हैं, सेथ रॉलिंस को बुरी तरीके से पेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड दोनों आते। वो ब्रॉन ब्रेकर जो है वो स्पेयर हेड कर देते हैं, उसके बाद 2-3 सोनामी हिट कर देते हैं ब्रॉन्सन रीड। उसके बाद स्टॉम्प पे स्टॉम्प पड़ता है, स्पेयर पड़ता है, उसके बाद फिर से सोनामी पड़ती है। और इसी तरीके से जो सेथ रॉलिंस का अपेक्शन है उन्होंने बुरी तरीके से पेल दिया रोमन रेंस, CM पंक और LA नाइट को। और इसी तरीके से मंडे नाइट राइट चला जाता है ऑफ एयर। तो आज का जो शो था वो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। तो आप लोगों को कैसा लगा इसके रिगार्डिंग अपने नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें मजीद ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी। तो अंटिल दैट टाइम गुड बाय, सी यू।